ओके स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोग्राम में हम लोग लाइब्रेरीज़ के बारे में देखेंगे। अभी स्क्रीन पर आपके सामने सिलेबस है जो प्रेजेंट सेशन का है 2020-21 का। तो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे कि हमने रिवीजन ऑफ क्लास 11th ये हो चुका है। फंक्शंस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग फ़ाइल हैंडलिंग के अंदर भी अलग अलग टॉपिक्स हैं। ये देखो टेक्स्ट फाइल वाला है, कंप्लीट हो गया। बाइनरी फाइल्स हमने प्रोग्राम्स बना लिए। CSV फाइल कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स ये भी हम लोगों ने कर लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसमें दिया हुआ है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज़, ये वाला यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज़, क्रिएट एंड इंपोर्ट पाइथन लाइब्रेरीज़। ठीक है, तो आज का जो प्रोग्राम है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि पाइथन की लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं और जो ऑलरेडी बनी हुई लाइब्रेरीज़ हैं और उसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप खुद अपना कोई एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं या एक मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, ये सारा हम लोग एक पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो प्रोग्राम स्क्रीन पर है आपके सामने, लेकिन प्रोग्राम को समझने से पहले हम लोग कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उनको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक्चुअली में लाइब्रेरी होती क्या है, मॉड्यूल होता क्या है, उनका यूज़ क्या है। ठीक है, तो वैसे तो हमने अभी तक बाइनरी फाइल CSV फाइल के जो प्रोग्राम बनाए थे उनमें मॉड्यूल्स को यूज़ में लिया था। CSV फाइल के प्रोग्राम में हमने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप प्रोग्राम नंबर 17 पर जाएं। प्रोग्राम नंबर 17 CSV फाइल के ऊपर ही बना हुआ प्रोग्राम है और उसके अंदर हमने जो पहला स्टेटमेंट लिखा था वो लिखा था इंपोर्ट CSV, यानी कि CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। और प्रोग्राम नंबर अगर आप 16, 15, 14 इन पर जाएंगे तो ये बाइनरी फाइल्स के ऊपर है और उनमें हम लोगों ने एक मॉड्यूल था पिकल, उसको इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट पिकल। या फिर हम अगर क्लास 11 की बात करें तो वहाँ पर भी हमने एक मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट मैथ, जिसमें हमने उसके कुछ फंक्शंस देखे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल SQRT। ठीक है, तो ये सारे मॉड्यूल्स थे और हम लोगों ने ऑलरेडी उनको यूज़ में लिया हुआ है और हम जानते हैं कि उनका यूज़ लेने के लिए क्या सिंटेक्स है, कैसे इंपोर्ट को लिखना है और इंपोर्ट के बाद में कैसे उस मॉड्यूल का नाम लिखना है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि मॉड्यूल होता क्या है। ठीक है, मॉड्यूल आप किसी एक पर्टिकुलर पाइथन फाइल को मॉड्यूल बोल सकते हैं अगर उस फाइल के अंदर आपने बहुत सारी फंक्शंस की डेफिनेशंस लिख रखी है। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर टास्क हो, जैसे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी लॉजिक्स हैं, उन सब के अलग अलग फंक्शंस बनाए गए हैं। जैसे कि एक ट्रिग्नोमेट्री का साइन आप एक लॉजिक मान सकते हैं, कॉस एक लॉजिक मान सकते हैं, या स्क्वायर रूट एक लॉजिक मान सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एक लॉजिक मान सकते हैं, पावर POW। तो ये सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं या लॉजिक हैं। ठीक है, तो इन सभी के लिए एक एक डेफिनेशंस बनाई हुई है और उन सारी डेफिनेशंस को पाइथन की एक फ़ाइल के अंदर सेव किया गया है। ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि वो जो फाइल है वो .py फाइल है, तभी हम उसको पाइथन की फ़ाइल बोल सकते हैं। और उस पूरी की पूरी फाइल को नाम दे दिया गया मैथ। अब आपका मैथ मॉड्यूल बन गया, यही वो मैथ मॉड्यूल है। और इस मैथ मॉड्यूल के किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन को अगर आप
अपने किसी एक प्रोग्राम में ज़रूरत पड़े तो आप उसको कॉल कर सकते हैं उस फंक्शन को, लेकिन उसको कॉल करने से पहले वो पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है वो आपके प्रोग्राम में आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उस मैथ मॉड्यूल को, और आप लिखते हो इंपोर्ट MATH मैथ, और बाद में उसके किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ में लेने के लिए आप डॉट नोटेशन यूज़ में ले सकते हो। डॉट नोटेशन क्या होता है, पहले मॉड्यूल का नाम डॉट उस फंक्शन का नाम, मैथ डॉट SQRT ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिस्ट, मैथ डॉट POW ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट में 1 2 3 अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ऑफ दैट फंक्शन नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स थे, मैथ था, CSV था, पिकल था, और ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं पाइथन के अंदर, और आप एज पर प्रोग्रामर requirement you can import those modules and can use the function definitions, ठीक है। चलिए ये तो हुई यहाँ तक की बात। अब मॉड्यूल के बाद आता है लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी इज़ एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सच सेवरल मॉड्यूल्स। Suppose you have prepared a module on mathematics, then suppose you have prepared a module on physics, then suppose you have prepared a module on chemistry. So similarly you have prepared module on some more different subjects. Then you can collect all those modules and can name it a library, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सेवरल बुक्स। तो ऐसे ही यहाँ पाइथन में लाइब्रेरी इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सेवरल मॉड्यूल्स। एक फोल्डर के अंदर अगर आपने इन सभी फाइल्स को रख दिया, सभी मॉड्यूल्स को रख दिया, तो वो जो फोल्डर है वो एक लाइब्रेरी माना जाएगा, ठीक है। कई जगह पर इसको पैकेज भी बोलते हैं, ये पैकेज भी हो सकता है। पैकेज उस केस में होगा अगर लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं और फिर उन पैकेजेस के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। ये इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर चलता है। जैसे कि देखो, अभी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर ही थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। ये स्टार्टिंग में जो रूट लेवल पर है ये लाइब्रेरी है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो रूट लेवल पर है ये लाइब्रेरी है। अब इस लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी कुछ नहीं, एक फ़ोल्डर है, रूट फोल्डर। इसके अंदर सब फोल्डर हो सकते हैं, ठीक है। ये सब फोल्डर 1, सब फोल्डर 2, सब फोल्डर 3, तो हम इनको पैकेज बोल सकते हैं, ठीक है। P1 P2 P3 एंड सो ऑन। और अब हर एक पैकेज के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे, M1 M2 M3 M4। इसमें 2 मॉड्यूल हो सकते हैं, इसमें 3 मॉड्यूल हो सकते हैं, M1 M2 M3। तो ये सारे मॉड्यूल है। तो ये सारा का सारा हिरार्की लाइब्रेरी, पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए अभी हम, ये सारा बात हुई जो ऑलरेडी गिवन स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर, पैकेजेस का, मॉड्यूल्स का और लाइब्रेरी का। ये लाइब्रेरी कहाँ पर होती है ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके जितने भी पाइथन के प्रोग्राम्स हैं वो रूट डायरेक्टरी में ही सेव हो रहे हैं। रूट डायरेक्टरी मीन्स जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल्ड हो रखा है, ठीक है। और जनरली ये अभी आप जो आइडियली यूज में ले रहे हैं तो उसका फ़ोल्डर का नाम देखिएगा, पाइथन 32-37, ठीक है। इस तरीके का एक फ़ोल्डर दिखाई देगा और उस फोल्डर में ही उस पाइथन के सारे बाकी के फोल्डर्स मिलेंगे आपको। और किसी हो सकता है अलग अलग जो आइडियलीज है उनके लिए अलग अलग फ़ोल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको रूट फोल्डर पर जाना है जहां पाइथन इंस्टॉल्ड हो रखा है। अब उस रूट फोल्डर के अंदर आपको एक फ़ोल्डर और मिलेगा बाय द नेम LIB, लिब, लाइब्रेरी, ठीक है। शॉर्ट में लिखा हुआ रहेगा LIB, लिब लाइब्रेरी। और इस लिब फोल्डर के अंदर आपको अपने सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे जो बिल्ट इन आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब इसी लिब के अंदर
आप अपना एक लाइब्रेरी अलग से बना सकते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि पैकेज, एक पैकेज बना सकते हैं आप, और उस पैकेज के अंदर फिर आप अपने मॉड्यूल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारा प्रैक्टिकली हम आज करके देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला है वो आप लोगों को जाना है रूट फोल्डर पे। कोई प्रोग्राम लिखने से पहले, कोई अभी प्रोग्राम हमने शुरू नहीं किया, सबसे पहले हमें जो नेसेसरी फोल्डर्स हैं और नेसेसरी फाइल्स हैं वो क्रिएट करनी है। पाइथन फाइल्स जो हैं और जो फोल्डर्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए आपको इसके रूट फोल्डर में जाना है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर रूट फोल्डर कौन सा है। आप लोग यहाँ पाथ में भी चेक कर सकते हैं। यस, अगर आप यहाँ पाथ देखें तो ये देखिए, ये कंप्लीट पाथ यहाँ पर गिवन है। ये एक्चुअली मैं मोबाइल से पाइथन रन कर रहा हूँ पाइड्रोड एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर जो मेरा रूट फोल्डर है वो है पाइथन PRG, ये रूट फोल्डर है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के अंदर देखो ये प्रोग्राम नंबर 18 सेव करा रखा है मैंने, प्रोग्राम नंबर 17, 16, 15, 14 सारे जो भी प्रोग्राम है वो सारे के सारे यहीं पर स्टोर हो रखे हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पाइथन PRG वाले फ़ोल्डर पे जाऊँगा सबसे पहले। क्लियर है। आप लोगों को कहाँ जाना है, अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो पाइथन के जो मेन फोल्डर हैं जहाँ इंस्टॉल हो रखा है पाइथन 32-37, वहाँ पर जाना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये लास्ट ओपनड फोल्डर सबसे नीचे नीचे दिखाई दे रहा है, लास्ट ओपन फोल्डर। मैं वहाँ पर चला जाता हूँ तो वो पाइथन PRG ही है। ये लास्ट ओपन फोल्डर है पाइथन PRG, और इसमें देखिए मैंने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए थे सारे के सारे यहाँ पर स्टोर हो रखे हैं। प्रोग्राम्स .py फाइल है मैक्सिमम तो, और जो बाइनरी फाइल्स में हमने प्रोग्राम किए थे तो उनकी टेक्स्ट फाइल्स भी हैं। ये देखो ये यहाँ पर बाइनरी के लिए तो डेटा फाइल्स हैं, और टेक्स्ट फाइल्स के लिए .txt फाइल्स हैं। CSV फाइल्स भी यहाँ पर हैं, और पाइथन के प्रोग्राम्स के लिए .py भी हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी आप लोग इस रूट फोल्डर में आ जाना है। रूट फोल्डर में आने के बाद में अब आपको लिब वाले फोल्डर में जाना है, LIB लिब, ठीक है। और मैं अभी ऑलरेडी उसी फोल्डर के अंदर हूँ। जो पाइथन PRG मैंने दिखाया है वही इसका लाइब्रेरी का फोल्डर है मेन, ठीक है। और वर्किंग डायरेक्टरी भी वही है, ठीक है। और उस लिब वाले फोल्डर में आप लोगों को जाना है। एक बार मैं यहाँ पर लिख करके भी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले रूट फोल्डर जो है पाइथन का, उस पे जाना है, जो कि लिखा हुआ आएगा आपका पाइथन 32-37। अगर आप सिंपल आइडियली यूज़ में ले रहे हैं तो इसके अंदर आपको LIB लिब नाम से फ़ोल्डर मिलेगा, वहाँ पर चले जाना है। और इस लिब के अंदर अब आपको एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फ़ोल्डर। क्लियर है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारा कुछ कर रखा है इसलिए मैं आप लोगों को खाली बता रहा हूँ। अब मैंने भी एक नया फ़ोल्डर क्रिएट किया, और उस फोल्डर का मैंने देखिए किससे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया नया फ़ोल्डर। ये आप देख सकते हो न्यू फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इससे मैंने नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। इस पर क्लिक करते ही नया फ़ोल्डर आ जाएगा न्यू फ़ोल्डर के नाम से। फिर मैंने उसको रीनेम किया और उस फोल्डर का नाम रख दिया लाइब्रेरी 1। आप भी लाइब्रेरी 1 रख दीजिए, या कुछ और नाम लिखना चाहे जो थोड़ा रेलेवेंट हो तो वो भी यूज़ में ले सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन ये फ़ोल्डर का नाम है, यानी कि पैकेज का नाम है, सब लाइब्रेरी का नाम है। देखिए लाइब्रेरी तो ऑलरेडी LIB बना हुआ आया है। अब आप उसमें सब लाइब्रेरीज़ बनाइए या पैकेज बनाइए, एक ही चीज़ है। और उसके अंदर फिर हम अलग अलग डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाएंगे। चलिए यहाँ तक ठीक है। लाइब्रेरी 1 के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया। उसके बाद अब आपको
इसी फोल्डर में जाना है, लाइब्रेरी 1 वाले फोल्डर के अंदर जाना है। तो ये मैं लाइब्रेरी 1 वाले फोल्डर में चला गया, ठीक है। यहाँ पर अब आपको कंप्यूटर सिस्टम में कुछ नहीं, अभी ब्लैंक मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ पर जो सबसे पहली फाइल जो बनानी है .py, वो आपको बनानी है ये वाली फाइल, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपली न्यू फाइल्स पे जाना है। पाइथन में जैसे हम पाइथन का कोई नया प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए जो आइडियली लेकर के और उसमें जो प्रोग्राम को टाइप करते हैं ना, तो बस सेम आपको वहीं पर ही जाना है और एक न्यू प्रोग्राम के लिए नई फाइल लेनी है और उसको ब्लैंक रख देना, उसमें लिखना कुछ नहीं है। लेकिन जब उसको सेव करोगे तो सेव इस नाम से करना है, इस नाम से अंडरस्कोर फिर INIT इनिट अगेन अंडरस्कोर देन डॉट देन PY। बस इस नाम से ब्लैंक पाइथन फाइल को लाइब्रेरी 1 वाले फोल्डर में सेव करा देना है और कुछ नहीं करना है इस फाइल पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना काम हो गया है। अब आपको मॉड्यूल फाइल, जो पर्टिकुलर मॉड्यूल जो आप बना रहे हो, उस मॉड्यूल फाइल के लिए अगेन पाइथन आइडियली में जाना है और एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे आप नए प्रोग्राम के लिए क्रिएट करते हो, सेम वही तरीका है। और उस फाइल को क्रिएट करने के बाद में आप उस फाइल को ओपन कर लीजिए। मैं अभी आप लोगों को ओपन करके दिखा रहा हूँ। मैंने भी वो फाइल क्रिएट कर रखी है, देखिए ये वाली फाइल है वो calculator.py। इस नाम से मैंने एक और फाइल इसी फोल्डर में लाइब्रेरी 1 में, लाइब्रेरी 1 फोल्डर के अंदर ही सारा काम चल रहा है अभी, क्लियर है। तो मैंने एक calculator.py नाम से नई पाइथन की एक फ़ाइल क्रिएट करी। एक्चुअली अभी हम करने वाले क्या है, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा, उस प्रोग्राम में मैं हमारा एक मॉड्यूल जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको इंपोर्ट करेंगे। उस मॉड्यूल का नाम है कैलकुलेटर, ठीक है। और वो मॉड्यूल किसी लाइब्रेरी के अंदर है, उस लाइब्रेरी का नाम है लाइब्रेरी 1। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लाइब्रेरी 1 के अंदर कैलकुलेटर नाम से मॉड्यूल मिलेगा और इस कैलकुलेटर मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शन डेफिनेशंस मिलेंगे, क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो ये आप लोग लाइब्रेरी 1 में दूसरी फाइल ये बना लेना calculator.py के नाम से। अभी मैं आपको इसको ओपन करके इसका कंटेंट दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। ये देखिए calculator.py ओपन हो गई है स्क्रीन पर। ये वाली फाइल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी ओपन कर रखी थी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दो फाइलें ओपन हो रखी है। एक तो है calculator.py के नाम से, ये वाली, ठीक है। और एक प्रोग्राम 18। हम प्रोग्राम 18 पर बाद में आएंगे, पहले ये मॉड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या करना है। calculator.py जो है इसको ओपन कर लीजिए आप लोग। ये वाला है calculator.py, क्लियर है यहाँ तक। इस calculator.py में हम लोग कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे और उनको सेव करा के छोड़ देंगे। लेटर ऑन इन ए डिफरेंट प्रोग्राम और इन एनी प्रोग्राम वी कैन यूज़ दीज डेफिनेशंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग CSV मॉड्यूल में करते थे ना, कोई भी कैसा ही प्रोग्राम बनाया जाए, आप CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करें और CSV के राइटर फंक्शन को यूज़ में लें, CSV के रीडर फंक्शन को यूज़ में लें। तो सेम वही काम है। अभी मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर लाइन नंबर 1 पर आप देखेंगे कैलकुलेटर मॉड्यूल इन बाइनरी इन लाइब्रेरी 1। ये मैंने एक डॉक्स स्ट्रिंग लिखा है, डॉक्स स्ट्रिंग एक तरीके से कमेंट्स है ये, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सिर्फ बता रहे हैं कि इसका काम क्या है। उसके बाद देखिए आई हैव डिफाइंड ईयर 4 फंक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 4 फंक्शन बनाए और चारों का जो काम है उसका वैल्यू को रिटर्न कराया जा रहा है। ये देखो, तो मेरे ख्याल से इनको समझने के लिए तो हमें यहाँ पर समझाने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सच टाइप्स ऑफ लॉजिक्स
हाउ वी कैन वी डिफाइन सिंपल फंक्शन डेफिनेशंस। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी है जितने भी डेफिनेशंस यहाँ पर सेव करके रखना चाहते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, फॉर रिपीटिटिव यूज़, तो उन सब को यहाँ पर आप फंक्शंस डेफिनेशंस को बना लें, इस मॉड्यूल के अंदर, कैलकुलेटर मॉड्यूल के अंदर सेव करवा दें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद 2 फाइलें आप लोगों ने रेडी करी लाइब्रेरी 1 वाले फोल्डर में। एक तो _init_.py के नाम से जो ब्लैंक थी, सेव करा दिया गया और कुछ नहीं था उसके अंदर। दूसरा जो मॉड्यूल फाइल थी calculator.py से। अब हम आते हैं तीसरी फाइल जो कि हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम होगा, जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम 18 के नाम से बना रखा है। आप कंप्यूटर पर एक नया फाइल खोल लीजिए और उसमें ये सारा कोड टाइप करना आपको। ठीक है, और इस कोड को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कोड क्या है, क्या क्या काम इसका हो रहा है। इसमें सबसे पहले लाइन नंबर 1, दिस इज़ द वे हाउ कैन आई इम्पोर्ट माई रिसेंटली क्रिएटेड मॉड्यूल इन दिस प्रोग्राम फ्रॉम लाइब्रेरी 1। लाइब्रेरी 1 भी हमने क्रिएट किया है, लाइब्रेरी 1। ठीक है, तो आपको लिखना फ्रॉम लाइब्रेरी 1, फ्रॉम विच मॉड्यूल, फ्रॉम विच पैकेज, हियर पैकेज इज लाइब्रेरी। सो फ्रॉम लाइब्रेरी 1 देन import name of the module, here name of the module is calculator। ठीक है, क्लियर है। अब सिंपल प्रोग्राम है, बाकी का कुछ नहीं है। आप जैसे CSV मॉड्यूल को यूज में ले रहे थे वैसे ही अब कैलकुलेटर मॉड्यूल को यूज में लेना है। लाइन नंबर 3 पर देखिए, result 1 इक्वल्स टू कैलकुलेटर डॉट एडिशन 10,5। एडिशन नाम से वहाँ पर मैंने डेफिनेशन बनाई थी कैलकुलेटर के अंदर, और जो भी रिजल्ट 1 आया है उसको प्रिंट करवा दिया गया। लाइन नंबर 6, result 2 इक्वल्स टू कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्शन 10,5। सब्ट्रैक्शन डेफिनेशन इज ऑल्सो देयर इन कैलकुलेटर, देन रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दिया गया है। देन रिजल्ट 3 इक्वल्स टू कैलकुलेटर डॉट मल्टीप्लीकेशन 10,5। मल्टीप्लीकेशन डेफिनेशन इज देयर इन कैलकुलेटर डॉट py, देन रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया। एंड फाइनली द फोर्थ डेफिनेशन इज डिवीजन, प्रॉपर सिंटेक्स कैलकुलेटर डॉट डिवीजन 10,5। कैलकुलेटर इज़ द नेम ऑफ द मॉड्यूल। हम ऐसा ही तो करते थे ना, सबसे पहले मॉड्यूल का नाम लिखते थे, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम लिखते थे। तो वही काम अब यहाँ हो रहा है, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि अभी जो मॉड्यूल यूज में आ रहा है, वी हैव क्रिएटेड दैट मॉड्यूल। अभी जो डेफिनेशंस हम यूज़ में ले रहे हैं, वी हैव क्रिएटेड दोज डेफिनेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में जितने लाइब्रेरी 1, लाइब्रेरी 2, लाइब्रेरी 3 पैकेजेस बनाना चाहते हैं उतने पैकेज बनाइए, और हर पैकेज के अंदर जितने आपको मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट है उतने मॉड्यूल बनाइए, और हर मॉड्यूल के अंदर आपको जितनी फंक्शन डेफिनेशंस चाहिए उतनी फंक्शन डेफिनेशंस बनाइए। सो चलिए जल्दी से एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये मैंने रन किया और देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। फिफ्टीन क्या था, A+B एडिशन ऑपरेशन था। 10 और 5 पर 10 + 5, फिर सब्ट्रैक्शन A-B 10 - 5, फिर मल्टीप्लिकेशन A × B विच इज़ 10 × 5, देन फाइनली A/B 10/5। तो इनका रिजल्ट यहाँ पर है। क्लियर है, तो आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा पूरे प्रोग्राम को अगर कहीं समझ में नहीं आया, और अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करके और इसको एक बार बना करके देख लीजिए। ओके, थैंक यू।